हे एवरीवन, 5 मिनट साइंस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सब मिलकर मंगल ग्रह पर जासूस बनने वाले हैं। हम ढूंढेंगे एक ऐसे सवाल का जवाब जो हम सदियों से पूछते आ रहे हैं। और वो बड़ा सवाल है, क्या मंगल पर कभी जिंदगी थी? सोचिए, यही वो सवाल है जिसने दशकों से साइंटिस्ट्स और हम जैसे लोगों को बेचैन कर रखा है। और इसी सवाल के जवाब के लिए नासा ने अपना सबसे बड़ा मिशन लॉन्च किया है। तो चलिए अपनी डिटेक्टिव वाली हैट पहन लीजिए, क्योंकि आज हम इन ब्रह्मांडीय सुरागों को एक साथ जोड़कर इस सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने वाले हैं कि क्या हम वाकई इस यूनिवर्स में अकेले हैं। तो इतने सारे ग्रहों में से हम मंगल पर ही क्यों इतना फोकस कर रहे हैं? क्योंकि अरबों साल पहले मंगल हमारी पृथ्वी का एक तरह से ट्विन था। जरा सोचिए, जब हमारी पृथ्वी पर जिंदगी की शुरुआत हो रही थी, ठीक उसी समय मंगल पर भी नदियां बहती थी, झीलें थीं और शायद एक नीला आसमान भी था। मतलब लाइफ के पनपने के लिए एकदम परफेक्ट जगह। तो इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े अनसुलझे केस को हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं? जाहिर है, एक बड़े से टेक अपग्रेड के साथ। चलिए मिलते हैं हमारे इन रोबोटिक जासूसों से। तो इसे ऐसे समझिए, क्यूरियोसिटी जो हमारा पहला रोवर था, उसका काम था ये पता करना कि क्या मंगल पर जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, और उसने ये पता लगा भी लिया। अब आता है परसिवियरेंस। इसका मिशन एक कदम आगे है। ये सिर्फ सामग्री नहीं, बल्कि असल में पुराने जीवन के सबूत जैसे कि फॉसिल्स ढूंढ रहा है। देखिए, क्यूरियोसिटी ने हमें बताया था कि जीवन के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिन्हें हम CHNOPS कहते हैं, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर, वो सब मंगल पर मौजूद थे। तो मतलब स्टेज तो पूरी तरह से सेट था। अब बस परसिवियरेंस को जाकर असली सबूत ढूंढने थे। तो अब बात करते हैं परसिवियरेंस के पास मौजूद सुपर कूल टेक की। और मजाक नहीं कर रहा, ये किसी नए फ्लैगशिप फोन के लॉन्च से कम एक्साइटिंग नहीं है। सबसे पहले तो इस पर लगे हैं पूरे 23 कैमरे। जी हां, 23। इसके पास जूम लेंस हैं, कलर कैमरे हैं और यहां तक के माइक्रोस्कोपिक कैमरे भी हैं, जो एक नमक के दाने से भी छोटी चीज को देख सकते हैं। ये सच में मंगल पर हमारी सुपर पावर्ड आंखें हैं। और इसके जासूसी टूल्स के नाम तो सुनिए, शर्लॉक और वॉटसन। और ये सिर्फ नाम के जासूस नहीं है, ये लेजर का इस्तेमाल करके चट्टानों की केमिस्ट्री की जांच करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट सबूतों की जांच करता है। ये चट्टानों के अंदर छिपे जीवन के संकेतों को ढूंढ रहे हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस मिशन के साथ कुछ और भी क्रेजी चीजें गईं, जैसे कि इंजेन्युइटी, जो कि किसी दूसरे प्लैनेट पर उड़ने वाला पहला हेलीकॉप्टर है। फिर है मॉक्सी, एक ऐसा डिवाइस जो मंगल की हवा से हमारे सांस लेने लायक ऑक्सीजन बनाता है। और हाँ, इसकी ऑटोनॉमस लैंडिंग, मतलब इसने खुद ब खुद खतरनाक इलाके में अपनी लैंडिंग नेविगेट की। कमाल है ना? अब देखिए कि ये सबूत कैसे इकट्ठा करता है। ये प्रोसेस भी कमाल का है। पहले रोवर एक चट्टान से ड्रिल करके एक छोटा सा सैंपल निकालता है, फिर उसे अपने अंदर एक ट्यूब में डालता है, स्कैन करता है और फिर उस ट्यूब को हमेशा के लिए हर्मेटिकली सील कर देता है। ये सब कुछ एक रोबोटिक सर्जरी की तरह है, और वो भी करोड़ों किलोमीटर दूर से। पर सैंपल इकट्ठा करना तो इस कहानी का बस एक हिस्सा है। असली और सबसे एम्बिशियस प्लान तो अब शुरू होता है, और वो है इन सैंपल्स को घर वापस लाना, मतलब पृथ्वी पर। और ये प्लान किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं है। सुनिए, भविष्य में एक और रोवर जाएगा जो इन सैंपल्स को उठाएगा। फिर एक छोटा सा रॉकेट उन सैंपल्स को मंगल के ऑर्बिट में लॉन्च करेगा, और फिर एक और स्पेसक्राफ्ट उन्हें ऑर्बिट से पकड़कर पृथ्वी पर वापस लाएगा। ये इंसानी इतिहास का पहला मार्स सैंपल रिटर्न मिशन होगा। कितना कमाल है ये! और आखिर में ये मिशन किसी एक देश का नहीं, बल्कि हम सब की, पूरी इंसानियत की एक खोज है। ये हमारी उस जिज्ञासा का प्रतीक है जो हमें हमेशा आगे बढ़ाती है। ये हमें याद दिलाता है कि जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, इसे शेयर करें और ज्यादा साइंस के लिए सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है। कल मिलते हैं इसी समय।